हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी की ये सेकंड पेपर पे। सेकंड ये इसका पार्ट रहेगा। पेपर नंबर हमारा 15 है। तो हमने 65 नंबर तक के क्वेश्चन देख लिए थे, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। एक बात कहनी थी कि अगर आप लोगों में नहीं वीडियो देखना है तो आप बता दीजिएगा, मैं इसको हटा करके बीपीएससी बनाने लगूँगी, क्योंकि बीपीएससी का भी पेपर 3 महीने बाद है और यूपीपीसीएस का भी है। तो मुझे यूपीपीसीएस और प्लस बीपीएससी को भी देखना है। तो क्योंकि उसमें से मतलब इतनी गर्मी में मैंने अपनी कंडीशन भी आपके साथ शेयर की, आप देखते हो। और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों का मतलब उसमें फ़ायदा ही रहेगा। पर काफ़ी सारे लोग हैं, तो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बताइएगा। एक चीज़ ज़रूर गड़बड़ रही है, वो रहा क्वेश्चन का आंसर मिसमैच। तो वो मैं मानती हूँ, और वो गलती मेरी नहीं रही है, वो रही है जो जिन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन ये कि इससे एक सीख मिलती है कि जब आप चीज़ों को लें तो उसको फिर अच्छे से देख के, कहते नहीं है एक अलग भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, कि ठोक बजा के, तो अगली बार से ठोक बजा के लेंगे। पर फिर भी आपका अभी प्रैक्टिस हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं बचा, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। और इस समय और जो आपकी टेंशन हो अगल बगल, वो सब भूल कर अपना अच्छे से तैयारी करो, ताकि पेपर में आप अच्छे से अपना 100% दे सको। बाकी तो फिर आप भगवान के सहारे छोड़ दो, अपनी मेहनत पूरी करना, बाकी छोड़ देना। 66 नंबर 65 तक देख लिया। 66 नंबर क्वेश्चन में ये आपका कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। आपको पता है कि इसलिए वीडियो बहुत जल्दी हो जाती है। ये ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ मैं, ऑप्शन आप देख लो, ए बी सी दिया गया है। तो कह रहे हैं कि एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कितने कथन गलत हैं वो बताना है। आंसर की बात करें तो यहाँ कह रहे हैं ऑप्शन ए आपका गलत है। कॉपर्स में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना 1 सितंबर 2023 से लागू की गई है। ये कह रहे हैं कि कॉपर्स में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल 2000, ये 1 सितंबर नहीं होगा, ये सितंबर की जगह यहाँ पे अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप आंसर में भी देख लेना, 2023 से लागू हो गई है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ पर गड़बड़ है, यानी कि गलत है, बाकी आपके सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट ए बी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। ये आपका कूट दिया गया है, अब यहाँ पर हमें सही उत्तर बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन है, तो सही ऑप्शन आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इसके साथ में जो फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना ये क्वेश्चन देखते जाएं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको सही से सारा कुछ शो करती चलूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ये आपके एक फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना, और ये आपके नीचे कोड दिए गए हैं। आंसर की बात करें कौन सा होगा, तो ये कह रहे हैं कि जो आंसर होगा 68 नंबर का वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एवं फोर्थ। थर्ड आपका गलत है, क्योंकि वर्ष 1989 में कर ढांचे में सुधार हेतु राजा चेलैया समिति का गठन किया गया था, ये ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि वर्ष 1991 में कर ढांचे में सुधार हेतु राजा चेलैया समिति का गठन किया गया था। तो 1989 नहीं होगा, बल्कि ये आपका 1991 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत सुमेली थे, बाकी सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। ये फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड थर्ड। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हमारा कूट दिया गया है। सही उत्तर की बात करें 69 नंबर, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड। ठीक है, यानी कि तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर है। ये 4 प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 70 नंबर क्वेश्चन है। तो आंसर की बात करें तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हैं, विच मीन्स कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एवं फोर्थ। ठीक है, तो चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 68 नंबर। ठीक है, ये रहा आपका 69 नंबर, अभी जो हमने देखे हैं। ये रहा आपका 70 नंबर। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, ये कह रहे हैं यदि सरकारी बजट के राजस्व खाते का कुल व्यय कुल आय से अधिक हो तो घाटे की राशि को राजस्व घाटा कहा जाता है। इसी तरीके सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। अब हमें यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है चारों का। तो बात करेंगे यहाँ पर, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एवं फोर्थ, यानी कि चारों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 72 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। यह ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है। तो नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन बताना है। 72 नंबर क्वेश्चन। आंसर की बात करें तो यहाँ कह रहे हैं कि आपका ऑप्शन सी, यानी कि केवल थर्ड आपका सही है। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन जेनार्ड कीन्स। पूंजी कर संग्रह, पॉल सैमुएल्सन कह रहे हैं। तो पूंजी कर संग्रह की बात करेंगे तो श्रीमती जॉन रॉबिन्स हो जाएंगे। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करेंगे तो श्रीमती जॉन रॉबिन्स
यहाँ पर इन्होंने बताया, जबकि पॉल सिमोनसन, यानी कि इनका जो नाम है इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है, इसलिए आपका फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिलहाल 71 नंबर क्वेश्चन है, लंबा है काफ़ी क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको इससे आंसर निकालना है। ये रहा आपका 72 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए ऑप्शन के साथ में। हम बढ़ते हैं आगे। कह रहे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये है, सेकंड ये है, थर्ड आपका ये है एंड फोर्थ ये है। ये इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस है तो इसमें फुल क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो बात करें यहाँ पर भी सही ऑप्शन की बात पूछ रहे हैं। सही क्वेश्चन की बात करें तो सही आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, यानी कि चारों ऑप्शन हमारे सही सुमेलित हैं। ये रहा हमारा 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए, इनको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प फर्स्ट नंबर ये है। सेकंड आपका कह रहे हैं कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। थर्ड आपका ये कह रहा है एंड फोर्थ आपका ये है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम बात करें अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर बताना 74 नंबर क्वेश्चन। तो सही उत्तर आपका डी है, यानी कि डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। ठीक है, अब इनको चारों को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ऑप्शन तो मैं बता नहीं रही हूँ। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट आपका ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बताना है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट एवं सेकंड दिया है, बी सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड दिया है, और ये आपके ऑप्शन है। आंसर की बात करें तो आंसर आपका 75 का भी डी ही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ चारों ही ऑप्शन सही है। ये रहा फिलहाल हमारा क्वेश्चन। कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपके स्टेटमेंट्स दिए गए, आंसर आपका यहाँ पर बताना है। एंड 75 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, तो इसको देख लो, लंबा है क्वेश्चन काफ़ी। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से आपने यहाँ से देख लिया फर्स्ट ऑप्शन से। चलिए देखिए 76 भी कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, इनपुट डिवाइस का उपयोग सूचना और कमांड को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। सेकंड कह रहे हैं माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, नॉर्मली पता है। थर्ड, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल के समान कार्य करता है। एंड फोर्थ, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, फिफ्थ है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और प्रिंटर क्रमशः इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वो मैंने पढ़ दिया ताकि समझ में आ जाए। ऐसे मुझे भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हैं, ये ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, फालतू में टाइम जाता है, जैसा आपने बोला था। तो आंसर की बात करें 76 नंबर क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, यानी कि फिफ्थ यहाँ पर गलत है। फिफ्थ क्यों गलत है? कह रहे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो आंसर की बात करें तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और स्कैन क्रमशः इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जबकि मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका ये फिफ्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर था गलत। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, होम और कंट्रोल कुंजी को एक साथ दबाने से कर्सर वर्तमान पृष्ठ या दस्तावेज के आरंभ में चला जाता है। सेकंड ऑप्शन है कि शिफ्ट कुंजी कीबोर्ड पर एक कुंजी है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को स्थानांतरित करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। थर्ड कह रहे कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का मुख्य कार्य बैंकों में चेकों के तेज़ी से प्रोसेसिंग करना है। एंड तो यहाँ पर दिया गया नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ये हमारे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पढ़ लेना। आंसर की बात करें 77 नंबर क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। सेकंड आपका यहाँ पर गलत है। सेकंड कह रहे हैं कि टैब कुंजी कीबोर्ड पर एक कुंजी जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को स्थानांतरित करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टैब कुंजी। यहाँ पर शिफ्ट कुंजी की बात करें, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ये रहा आपका 77 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, कॉपीराइट एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर उनके अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सेकेंड है कि बायोपायरेसी एक शब्द है जिसका उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा जैव संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। थर्ड कह रहे कि भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को 5 खंडों जैव फार्मा, जैव सेवा, जैव कृषि, जैव औद्योगिक और जैव सूचना विज्ञान में विभाजित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं कि रेडियोधर्मी अणु जांच के साथ तय किए गए एक एकल फंसे हुए डीएनए या आरएनए को कोशिकाओं के क्लोन में इसके पूरक डीएनए को संकरण करने की अनुमति दी जाती, जिसे बाद में
ऑटो रेडियोग्राफी का उपयोग करके पता लगाया जाता है। तो फिलहाल ये ऑप्शन दिए गए और यहाँ पर हमें सही ऑप्शन का ही चुनाव करना है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करें डी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही सही है। ये रहा हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, मधुमेह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंसुलिन पहले मारे गए मवेशियों और सूअरों के अग्नाशय से निकाला जाता था। सेकंड, जीन थेरेपी तकनीक सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, पार्किंसंस रोग आदि जैसे जीन दोषों के कारण होने वाली बीमारियों के उपचार में सबसे अधिक सहायक है। थर्ड, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेट परख कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो शीघ्र निदान के उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हमारे कूट दिए गए हैं। हम यहाँ पर अगर आंसर की बात करें 79 नंबर क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेकेंड, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। थर्ड, इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एंड फोर्थ, विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना। 80 नंबर क्वेश्चन है। आंसर की बात करें यहाँ पर कि क्या आपका सही होगा, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इन्होंने बोला है गतिज ऊर्जा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, संपीडित गैस का उपयोग कमरे या अन्य स्थान को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर के रूप में किया जाता है। सेकेंड, तेज हवा वाली रात में कह रहे हैं कि तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसीलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। थर्ड कह रहे हैं वायु को मुख्य रूप से संवहन के माध्यम से गर्म किया जाता है, जबकि वायुमंडल को मुख्य रूप से विकिरण के माध्यम से गर्म किया जाता है, उसमें विकिरण अल्फा विकिरण के समान है। एंड फोर्थ, कृष्ण विवर एक असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण ही अदृश्य होता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। 81 नंबर क्वेश्चन है। आंसर की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उस तत्व के इस गुण को एलोट्रॉपी कहा जाता है। सेकेंड, एचिसन प्रक्रिया के माध्यम से ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक भट्ठी में थोड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड या सिलिका के साथ एंथ्रेसाइट कोयले को गर्म करके कृत्रिम ग्रेफाइट बनाया जाता है। थर्ड कह रहे हैं कि विमान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण विमान के उतरने और रुकने के दौरान टायर फटने की प्रबल संभावना रहती है। एंड फोर्थ कह रहे हैं कि ओजोन का उपयोग सिनेमा घरों में, भूमिगत रेलवे में हवा को शुद्ध रखने में, जल शुद्धिकरण में और खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। ठीक है, यानी कि सही है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 80 नंबर, इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन ये आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ये रहा आपका 82 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत कम घनत्व वाली गैस को बेहद कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। सेकंड, संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में और मूर्तियां में भी किया जाता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। थर्ड, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में घुलनशील होते हैं। फोर्थ कह रहे हैं कि कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के बुलबुले पैदा करते हैं जो चूने के पानी को दूधिया बना देते हैं। तो ये नीचे दी गई कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है हमें। 83 नंबर क्वेश्चन है। आंसर की बात करें तो कह रहे सी ऑप्शन सही है, विच मीन्स कि फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ आपका सही है। सेकंड आपका यहाँ पर बता रहा है कि गलत है। संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में और मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इन्होंने बोला है, तो हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, सेकंड करें कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र कहा जाता है। सेकंड,
क्लोरोप्लास्ट को मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल या प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल के रूप में जाना जाता है। थर्ड, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली और हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के भंडार के रूप में जाना जाता है। एंड फोर्थ, राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल के रूप में जाना जाता है। ये हमारे कूट दिए गए हैं, हमें यहाँ पर आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ दोनों मतलब चारों ही सही है। ये फिलहाल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 83 नंबर क्वेश्चन जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एंड ये आपका 84 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, मनुष्य में 3 पाचन ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय है। सेकंड, सेक्रेटिन हार्मोन ग्रहणी द्वारा निर्मित होता है जो अग्नाशय रस के स्राव को उत्तेजित करता है। थर्ड, बड़ी आंत का मुख्य कार्य बिना पचे भोजन से पानी को अवशोषित करना है। एंड फोर्थ, विटामिन पचते नहीं है बल्कि जठरात्र पथ में अवशोषित होते हैं। एंड फिफ्थ, चीनी लोगों की जीभ पर उमामी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना। कूट हमारा यह दिया गया, आप देख लो। आंसर की बात करें तो आंसर हमारा 85 का सी ऑप्शन कह रहा है कि विच मीन्स कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ सही है। फिफ्थ आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है, क्योंकि जो जापानी लोगों की जीभ पर उमामी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर चीनी नहीं होगा बल्कि ये आपका जापानी हो जाएगा, ठीक है। तो PDF में देख लेना, वैसे मैं यहीं पर लिखे दे रही हूँ। चले, तो ये आप देख लो क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। सेकेंड, पास डिस्टिलिस एकमात्र हार्मोन ल्यूकोसाइड उत्तेजक हार्मोन या मेलानोट्रोफिन स्रावित करता है। एंड थर्ड है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1911 में सी फंक ने किया था। तो ये आपके कोड दिए गए, हमें यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। 86 नंबर में डी ऑप्शन सही कह रहे हैं, विच मीन्स कि फर्स्ट और थर्ड सही कह रहे हैं। सेकंड आपका यहाँ पर गलत कह रहे हैं। सेकंड क्यों? क्योंकि पास डिस्टिलिस को आमतौर पर पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। एंड कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। हम बढ़ते आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, एडिसन रोग कार्टिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। सेकंड, मधुमेह इंसिपिड्स रोग वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। थर्ड, वायरलिज्म रोग एड्रीनेलिन हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है। एंड फोर्थ है मिक्सडेमा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प मतलब कम स्राव के कारण होता है। यहाँ पे भी कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। 87 नंबर क्वेश्चन में आंसर की बात करेंगे सही ऑप्शन की, तो फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड सही है। फोर्थ आपका यहाँ पर गलत बताया, ठीक है। मिक्सडेमा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, रोहित शर्मा ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सेकंड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में कृषि ऋणों के तेजी से प्रसंस्करण के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी RBIH के साथ सहयोग किया है। थर्ड कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में लघु वित्त बैंकों को RBI के ऑन टैप लाइसेंसिंग मानदंडों के अनुसार यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन हमारा 88 नंबर है और सही बताना है, इसलिए 88 का सी ऑप्शन यहाँ पर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन ही ऑप्शन है और तीनों आपके सही है। ये रहा हमारा 86 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। ये रहा आपका 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एंड ये रहा आपका 88 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, केरल में रिलायंस समूह के विंझिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि SJVN लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। थर्ड करें कि बेंगलुरु में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान सक्षम ऐप को सहायता के लिए 558, ठीक है, 558 अनुरोध प्राप्त हुए। इनमें से 328 व्हील चेयर के लिए और 206 मुफ्त पिकअप और ड्रॉप के लिए और 4 स्वयं सेवकों के लिए थे। फोर्थ कह रहे हैं कि अमिताभ चौधरी को हाल ही में एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो कह नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है।
आंसर की बात करें तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख लो। आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही है, विच मीन्स की सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि केरल में अडानी समूह के विंझिजम पोर्ट को, तो यहाँ पर ये रिलायंस समूह नहीं होगा, अडानी समूह हो जाएगा। अन्य सभी सही सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अप्रैल 2024 में एक नया लोगो और आदर्श वाक्य यात्रा इतिहास भविष्य प्रशस्ता अपनाया है। सेकेंड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक नई इकाई रक्षा प्रतिष्ठान DMSRDE कानपुर के विशेषज्ञों ने हाल ही में लेवल 6 श्रेणी में एक हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। एंड थर्ड, भारत की सामरिक बल कमान ने हाल ही में अपनी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल भूलभुलैया 2 के नए मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कहते नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हमारे कोड दिए गए हैं, हमें बताना आंसर। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर फिलहाल सी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है। तो ये रहा हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखते चलिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का 22 अप्रैल 2024 को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सेकेंड, राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। एंड थर्ड, इंडिगो ने हाल ही में यूरोपीय विमान निर्माता एयरबस के साथ 30 A350 एंड 900 वाइड बॉडी विमानों का ऑर्डर दिया। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हमारे कोड दिए गए हैं, हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है इसका क्या सही होगा। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पर सही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, चीन के सेंजोऊ 18 मिशन ने हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष स्टेशन के रख रखाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के कार्यकाल के लिए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। सेकेंड कह रहा है कि पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण अलगप्पम को हाल ही में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त और पुनः नामित किया गया है। थर्ड कह रहे कि विदेश मंत्री S जयशंकर को हाल ही में सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ द्वारा संपादित पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की एक प्रति मिली है। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हमारे कोड दिए गए हैं फिलहाल 92 के। तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर तीनों ही सही है। ये आप 91 नंबर क्वेश्चन देख लो। ओके फ्रेंड्स, ओके। हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, हाल ही में पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है विषय के साथ 27 अप्रैल 2024 को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। सेकेंड कह रहे हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। थर्ड कह रहे हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये हमारे कोड दिए गए हैं, इनको आप अपना अच्छे से पढ़ लीजिए। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में आगामी ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह को राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। सेकेंड, एक अभूतपूर्व घोषणा में सऊदी अरब की तेल दिग्गज कंपनी अरामको और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल शासी निकाय फीफा हाल ही में एक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गए हैं। थर्ड कह रहे हैं कि मौजूदा IP सुरक्षा मुद्दों के बीच अमेरिका ने हाल ही में भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में स्थानांतरित कर दिया है। एंड फोर्थ कह रहे हैं कि नरसिंह यादव को हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो अगर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ये हमारे कोड दिए गए हैं। हम अगर यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन है कि यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही ऑप्शन सही है। तो ये रहा हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका 94। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत सरकार ने हाल ही में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है। सेकेंड, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात में 3% की गिरावट के बावजूद हाल ही में भारत का
भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 10% बढ़कर $28 बिलियन हो गया है। एंड थर्ड कह रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये हमारे कोड दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर फिलहाल आंसर की बात करेंगे तो 95 का सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, हाल ही में अरेबियन तेंदुए के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 फरवरी 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस मनाया गया है। सेकेंड, हाल ही में राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में प्रतिष्ठित ओम आकार में डिजाइन किए गए दुनिया के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। थर्ड कह रहे हैं कि हाल ही में जितेंद्र सिंह ने मोहाली में प्रमुख राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में अपनी तरह की पहली नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रैब फैसिलिटी का उद्घाटन किया। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर की बात करें 96 में तो सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन 95 नंबर, ये रहा 90। एंड नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण उपायों और गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की परियोजनाओं के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेकेंड कह रहे हैं कि थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने हाल ही में भारी बहुमत से एक विवाह समानता विधेयक पारित किया है, जो समान लिंग विवाह सहित किसी भी लिंग पहचान के लोगों के बीच विवाह संबंधों को मान्यता देता है। थर्ड कह रहे हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने हाल ही में गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के उद्देश्य से एक अद्भुत ऐप सखी विकसित किया है। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 97 नंबर क्वेश्चन है। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि सही है, सी विच मीन्स कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर को हाल ही में लंदन के टेट मॉडर्न म्यूजियम ने दक्षिण एशिया अधिग्रहण समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया है, जिसमें शामिल होने वाली वह एकमात्र भारतीय कलाकार हैं। सेकेंड, अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल मजीद टेब्बोने ने हाल ही में अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद का अनावरण किया है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है। थर्ड कह रहे कि पनामा हाल ही में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 27वां सदस्य बन गया है। एंड फोर्थ, न्यूजीलैंड सरकार ने हाल ही में डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो अगर नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ये हमारे फिलहाल सही जो कोड है दिए गए हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन देखें तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत बता रहे हैं, क्योंकि जो बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर को हाल ही में लंदन के टेट मॉडर्न म्यूजियम ने दक्षिण एशिया अधिग्रहण समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। ये रहा आपका 97 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। ठीक है, और ये रहा हमारा 98 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, वैज्ञानिकों ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात गहरे समुद्री मूंगा चट्टान का मानचित्रण किया है, और यह चट्टान लगभग 500 किलोमीटर लंबी है, जो फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक फैली हुई है। सेकेंड ऑप्शन के मध्य अफ्रीकी देश कैमरून ने हाल ही में जैविक विविधता पर कन्वेंशन में उल्लिखित पहुंच और लाभ साझाकरण दायित्वों को लागू करने वाला एक वैश्विक समझौता नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। एंड थर्ड कह रहे कि अफ्रीका के मलावी में आयोजित चरण 3 परीक्षणों ने हाल ही में भारत बायोटेक के टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन टाइप बार की दीर्घकालिक प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है हमें। यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है। तो आंसर की बात करें तो सी कह रहे कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट कह रहे कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन फर्स्ट, यूरोपीय संघ ने हाल ही में अपने नवीनतम प्रस्तावित 2040 जलवायु लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। सेकेंड, केन्या ने हाल ही में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन भंडार की खोज की है। थर्ड कह रहे हैं कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मया इनलैंड कस्टम पोर्ट से पत्थर लेकर बांग्लादेश के झंडे वाले जहाज MV देश बांग्ला को हरी झंडी दिखाई है। एंड फोर्थ कह रहे कि ग्रीस ने हाल ही में समलैंगिक नागरिक विवाह की अनुमति देने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है।
तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर फिलहाल कह रहे हैं कि डी है, विच मीन्स कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही है। तो ये हमारा 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका 100 हो गया। इस तरीके से देख लो। चलिए नेक्स्ट करें कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के संबंध में गलत विकल्प बताना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम संशोधन 2023 25 अप्रैल 2023 को लागू किया गया। बी, लोक निर्माण विभाग के तत्वाधान में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने एवं आम जनता के फीडबैक हेतु मुख्यमंत्री द्वारा 18 मई 2023 को पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया गया। सी कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की धरती से वेट इन इंडिया का आह्वान किया। एंटी, इनमें से कोई नहीं। तो अब इनमें से जो गलत विकल्प है वो बताना। तो ऑप्शन कह रहे हैं डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सही है। नेक्स्ट कह रहे कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान योजना के तहत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक में गैना गांव तथा ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में चुनपुरी आंगनबाड़ी केंद्र को मंजूरी दी गई है। बी कह रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु लगभग 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एंड डी कह रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु 211 करोड़ रुपए का आवाहन या प्रावधान किया गया है। तब यहाँ पर भी जो भी गलत विकल्प होगा वो हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये याद रखना है। तो सी ऑप्शन कह रहे कि ये आपका गलत विकल्प है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु लगभग 390, ठीक है, 390.74 इतनी धनराशि का प्रावधान किया गया। तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को उत्तर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बी, श्री केदारनाथ की डिजिटल डिपॉजिट रिफंड प्रणाली को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल पहल पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। सी, 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में शांति से समृद्धि टैगलाइन के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर फिर से जो भी गलत विकल्प है वो बताना है। तो कह रहे हैं डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, विच मीन्स कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी मांग के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं एवं आर्थिक शैक्षिक विकास उपलब्ध कराने हेतु 4 करोड़ रुपए की धनराशि से अल्पसंख्यक विकास कोष की स्थापना की गई है। सेकेंड, इनका कहना है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्पार्क रैंकिंग में उत्तराखंड। ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 28 अगस्त 2014 से 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश में बैंकों द्वारा 34.76 लाख खाते खोले गए। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। तो गलत विकल्प का चयन करना था और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी गलत विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। ओके, ऑप्शन ए, राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का डेटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य में 24 मई 2022 से एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना लागू की गई है। बी कह रहे हैं कि 16 नवंबर 2022 को भारत सरकार की मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई योजना के तहत 90 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों का उद्घाटन किया गया है। सी, अप्रैल 2023 से संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। एंड डी, सुगंधित फसलों के प्रसंस्करण के लिए 196 आसवन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ पर भी गलत विकल्प बताना। तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि गलत विकल्प है, क्योंकि 16 नवंबर 2022 को भारत सरकार की मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई योजना के तहत 60, ठीक है, 90 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों का उद्घाटन किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देने वाला जिला ऊधम सिंह नगर है। बी, राज्य में द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देने वाला जिला देहरादून है। सी, राज्य में तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देने वाला जिला हरिद्वार है। एंड डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना, गलत नहीं बताना है। तो 106 में ऑप्शन ए कह रहे हैं कि राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देने वाला जिला ऊधम सिंह नगर है। ठीक है, तो यही आपका सही है। अन्य राज्य में द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देने वाला जिला देहरादून नहीं है, बल्कि यहाँ पर हरिद्वार है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो पीडीएफ आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए
तो ये रहा आपका 104 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखते चलिए। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन ए रतन कवि का वास्तविक नाम छेमराज, बी देश का पहला साइबर सेल चंपावत, सी पुष्पेश पंत का जन्म स्थान अल्मोड़ा, एंड डी सेलुकु मेला का आयोजन उत्तरकाशी। अब यहाँ पर गलत विकल्प बताना है, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं कि गलत विकल्प देश का पहला साइबर सेल आपका देहरादून में है, न कि चंपावत में, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही विकल्प चुने। ऑप्शन फर्स्ट पहला वर्चुअल थाना चंपावत जिला, बी सत्तेश्वर प्रोजेक्ट देहरादून जिला, सी अंत्योदय दिवस 22 सितंबर, एंड डी गढ़वाल के 52 गढ़ों में से पहला गढ़ नागपुर गढ़। अब यहाँ पर कह रहे सही विकल्प चुनना है, तो 108 का सही विकल्प आपका डी है, अन्य क्यों गलत है उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। जहाँ पर गलत बताना होगा उसको पहले अंडरलाइन कर लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट गढ़वाल साहित्य के लिए जय श्री सम्मान के प्रणेता बुद्धि वल्लभ थपलियाल थे, बी चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म हिंदी साहित्य से है, सी कुमाऊं काव्य संग्रह अग्रि आखर के प्रणेता गोविंद वल्लभ पंत थे, एंड डी हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषाई लेखक का नाम गंगादत्त उप्रेती था। अब यहाँ पर गलत विकल्प बताना है, तो कह रहे सी ऑप्शन आपका गलत है। कुमाऊं काव्य संग्रह अग्रि अखर के प्रणेता गोपाल दत्त भट्ट थे, ये गोविंद वल्लभ पंत नहीं होंगे, तो इसलिए गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चयन करना है। ठीक है, गलत बताना। ऑप्शन ए उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी गले में पहना जाता है, बी नैनी सैनी हवाई परियोजना का संबंध पिथौरागढ़ जिले से है, सी कैरेट प्रसिद्ध टपकेश्वर उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय रामनगर नैनीताल में स्थित है। तो अब गलत विकल्प बताना है 110 में, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, डी कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए उत्तराखंड का पहला वर्चुअल थाना देहरादून में अवस्थित है, बी उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ोनी को कहा जाता है, सी 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हमारा पेड़ हमारा धन को हरेला महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो गलत विकल्प यहाँ पर बताना है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इसको भी देखते चलिएगा। 107 क्वेश्चन हो गया, 108, 109, 109 एंड 10, 110 एंड 111। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रणेता शिव प्रसाद डबराल थे। सेकंड कह रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड में कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। थर्ड वीरेंद्र रावत को उत्तराखंड का विश्वकोश कहा जाता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर बताना बी ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल सत्य है, यानी कि केवल सेकंड ऑप्शन आपका सत्य है। थर्ड क्यों गलत है कि शिव प्रसाद डबराल को उत्तराखंड का विश्वकोश कहा जाता है। किसको? तो जो ये शिव प्रसाद जी हैं इनको उत्तराखंड का विश्वकोश कहा जाता है। और उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रणेता वीरेंद्र रावत थे। ठीक है, तो ये जो नाम है ये इसमें कर दिया गया और इसको इसमें कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन की बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास में कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। बी ऊधम सिंह नगर के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण राजा भीष्मचंद्र ने करवाया था। सी उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा में आयोजित होने वाले बगवाल उत्सव का संबंध पत्थर युद्ध से है। एंड डी नैनीताल जिले के घोड़ाखाल में स्थित गोलू मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने करवाया था। फिलहाल यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं आपका कि गलत है। उत्तराखंड के इतिहास, हाँ, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण राजा भीष्मचंद्र ने करवाया था। यहाँ पर ये जो कह रहे ऊधम सिंह नगर, तो ये ऑप्शन आपका इसीलिए गलत हो गया क्योंकि अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित होना चाहिए था। तो देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। सेकंड लाखा मंडल एक प्राचीन शिव मंदिर है जो उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिले के जौनसार बावर में क्षेत्र में स्थित है। थर्ड कह रहे हैं कि उत्तराखंड में दिवाली उत्सव के अवसर पर पांडव लोक नृत्य किया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन बताना है। 114 में डी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन 112 नंबर, ये आपका रहा 113 नंबर एंड ये हमारा है 114 नंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट उत्तराखंड में
गोरख्याड़ी शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसे अत्याचार का प्रतीक माना जाता है। सेकंड, उत्तर का काशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ा हाट है। थर्ड, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एंड फोर्थ, जौनसारी जनजाति के लोग भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। तो कहिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। यहाँ पर फिलहाल सही बताना है। 115 नंबर में बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत बता रहे हैं कि बोक्सर जनजाति के लोग भूमसेन देवता की पूजा करते हैं, तो ये आपका जौनसारी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए उत्तराखंड का चाणक्य मुकुंदी लाल, बी उत्तराखंड का प्रेमचंद हरगोविंद पंत, सी उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी, एंड डी उत्तराखंड का वेदव्यास चक्रधर जुयाल। तो 116 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो बताना है यहाँ पर फिलहाल सही विकल्प चुनना है। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अब जैसे उत्तराखंड का चाणक्य तो पुरिया नैथानी होंगे, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला उधम सिंह नगर है। बी उत्तराखंड की राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के 29 विषयों में से 14 विषयों को निर्धारण किया है। सी उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक ब्लॉक वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। एंड डी इनमें से कोई नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन में गलत विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि गलत है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है, उधम सिंह नगर नहीं होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक 9 से 11 सितंबर 2014 तक गैरसैंण में आयोजित की गई थी। बी राज्य मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में आयोजित की गई थी। सी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास 13 जून 2013 को हुआ था। एंड डी उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे। यहाँ पर भी गलत विकल्प बताना है 118 में, तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए। 115 है, ये आपका 116 है, 117 और ये आपका 118। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए उत्तराखंड को ब्रह्मपुत्र और खस देश आदि नामों से जाना जाता है। बी उत्तराखंड का पहला उल्लेख हमें सामवेद से मिलता है। सी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तर कुरु के निवास का कारण उत्तराखंड को बताया गया है। एंड फोर बधाण एक पर्वत श्रृंखला है जिसे वर्तमान में नंदा देवी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड को उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखो यहाँ पर फिलहाल सही विकल्प बताना है, तो 119 में सी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ। सेकेंड आपका कह रहे हैं कि उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख हमें सामवेद में नहीं बल्कि ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए ये यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, चंपावत में चंद्र वंश का शासन होने के कारण मुसलमान चंद्र के राज्यों को कुमाऊँ कहते थे। सेकेंड, नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध पिथौरागढ़ में बेनी नाग मंदिर है। थर्ड, गंगा द्वार हरिद्वार को नागों की राजधानी माना जाता है। एंड फोर्थ, कुमाऊँ और गढ़वाल के लिए पर्वत और हिमवंत शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो करें नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। 120 में आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही बता रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में खष्टिलक्ष संहिता की रचना की थी। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गड़बड़ हो। सेकेंड, महाभारत के वन पर्व में सौम्य ऋषि युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। थर्ड, महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के बद्रीनाथ जाने का प्रसंग आता है। तो अगर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 121 नंबर क्वेश्चन है। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है। ये रहा आपका 119 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 120 सॉरी। ठीक है, और ये रहा हमारा 121 यानी कि 121। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, कर्तपुर जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में नेपाल के बाद किया गया, गुप्त साम्राज्य में एक सीमावर्ती राजशाही राज्य था। सेकेंड, राजशेखर के काव्य विश्लेषण में उद्गत एक श्लोक के अनुसार हिमालय स्थित कार्तिकेय नगर में एक शक्तिशाली रघुपति राज्य करता था। थर्ड करें कि कर्तपुर राज्य कौनिंदा राजवंश का एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। कत्यूरी का अंतिम राजा सुखलदेव था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 122 नंबर क्वेश्चन है। आंसर की बात करें तो कह रहे सी ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है। 123 में कह रहे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, ईसरा वर्मन वंश के श्री भास्कर वर्मन की बेटी और जलंधर राजकुमार श्री चंद्रगुप्त की पत्नी थी। सेकंड है कि गणपति नाथ के बाद कन्नौज मौखरी वंश ने नाग वंश का अंत कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया।
थर्ड, यमुना क्षेत्र से यदुओं को खत्म करने का श्रेय नागवंश के सबसे शक्तिशाली शासक गणपतिनाथ को जाता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। कूट हमारा ये दिया गया, आप देख लो। सही उत्तर के चयन की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर बता रहे कि केवल सेकेंड और थर्ड सही है, फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत बता रहा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, कुलिंद राजवंश को उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है। सेकंड, अशोक के कालसी शिलालेख से प्राप्त शिलालेख में कुलिंद को मौर्य के अधीन माना गया है। एंड थर्ड, पाणिनि और कौटिल्य को क्रमशः कुलुन और कुलिंद नाम से भी जाना जाता है। एंड फोर्थ, साहित्यिक स्रोतों के अनुसार कुलिंद का क्षेत्रफल सतलज से लेकर व्यास अलकनंदा जिले तक की पहाड़ी घाटियों में फैला हुआ था। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट ये हमारा दिया गया है। आंसर की बात करें यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है, तो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ चारों ही सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, कत्यूरी राजा झालू राय के पुत्र गोलू देवता थे। सेकंड, वसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर पर खरप्पर देव ने सत्ता स्थापित की थी। एंड थर्ड, कार्तिकेयपुर राजवंश के दौरान आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे। फोर्थ, कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव ने नेपाल के टनकपुर में ब्रह्मदेव मंडी की स्थापना करवाई थी। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही बता रहे हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ। यह आप क्वेश्चन 124 नंबर देख लो, ठीक है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। 125 देखेंगे तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए।